जब उस चुड़ैल ने देखा, बात भी कुछ समय पहले की है, शायद लगभग 90 के दशक की बात होगी। कुछ लोग घर में एक साथ बैठे थे और बातों बातों में ऐसे ही बात चल गई कि आज तो हर चीज़ बाज़ार में नई नई आ गई है, पता ही नहीं चलता कि वो सब पुरानी चीज़ें खा जाएगी। आज का दौर तो बस ऐसा लगता है कि बदलता ही जा रहा है। देखो, आज के ज़माने में कपड़े के साइज ही छोटे होते जा रहे हैं और हमें तो यार बस शर्म ही आवे हैं। कल हमें प्रधान जी मिले थे और कहने लगे कि अपने बच्चों को गांव की स्कूल में ही पढ़ाओगे या फिर शहर में भेजोगे। हमने तो बस इतना ही कहा कि प्रधान जी, अगर शहर में भेज दिया तो देखो आज का ज़माना तो बड़ा ही ख़राब है और फिर अपने सामने पढ़ेंगे तो अच्छा है, सब कुछ यहाँ पर दिखता रहेगा। अरे यार, तुम्हें पता है कि सामू का लड़का कल शहर से पढ़कर आया है, क्या फर अंग्रेजी बोलता है, हमें तो समझ में भी नहीं आवे। अंग्रेजी ही छोड़, उसके कपड़े भी देख कैसे पहन कर रखे हैं, रंग बिरंगे काहे के रंगीन, हमें तो जोकर ही नज़र आवे हैं। राम सिंह, तुम बताओ कि क्या सोचा है अपने लड़के के बारे में और कितना पढ़ाओगे या फिर खेती ही करवाना है। अरे भाई, खेती तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ पढ़ लेगा तो कुछ बन भी जाएगा, नहीं तो यहीं ऐसी खेती में रह जाएगा। तो भाई, गांव में तो ज़्यादा न पढ़े हैं, उसे तो शहर ही भेजना पड़ेगा, तभी कुछ बन पाएगा। शहर का नाम लेते ही बस यार बिगड़ने का ख्याल मन में आ जाता है। अरे भाई, सब एक जैसा थोड़ी होता है। ऐसा कर, तुम उसे शहर ही भेज दो, यहाँ रहकर भी कहाँ पढ़ेगा। चलो देखता हूँ, भेज ही दूँगा। और अब तो शाम भी हो गई है, अब ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था। अरे सुनती हो, मोहन को देखा है, कहाँ गया है ये लड़का, अब कहाँ पर है, तलाश करें। देखो मुन्नी, कहीं पास वाले घर में तो नहीं गया, वो वहीं बैठा जाता है अपने दोस्त के साथ। हाँ, देखती हूँ। उधर मोहन और उसके दोस्त एक गुलाब की झाड़ी के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ से कुछ दूर ऐसी झाड़ी है जहाँ पर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल वहीं पर रहती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी शाम को नहीं जाता। मोहन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता तो गांव में सभी को पता होता, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है। तभी वहाँ पर मुन्नी आ गई और बोली कि पिताजी बुला रहे हैं, चलो घर पर। ठीक है यार, कल हम उस झाड़ी की जगह जाएंगे और देखेंगे क्या है वहाँ पर। ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ, कल मिलते हैं उसी जगह पर। रात होने पर मोहन ने अपने पिताजी से पूछा कि कुछ दूरी पर जो झाड़ी है वहाँ पर कोई चुड़ैल रहती है क्या। पिताजी ने कहा कि अब सो जा, वहाँ पर कुछ नहीं है और ज़्यादा घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा समय इधर उधर घूमने में ही निकाल देता है, कुछ पढ़ाई पर भी ध्यान दे। यहाँ पर पढ़ने का मन नहीं है तो अभी बता दे, फिर शहर में ही तेरा दाखिला करा दूंगा, फिर वहीं पर ही पढ़ना। अपने पिता की बातें सुनते सुनते मोहन को नींद आ गई और फिर सुबह हो गई। जैसे ही तय किया था, आज हम उस फूलों की झाड़ी में ज़रूर जाएंगे, और लगभग शाम होते ही सभी दोस्तों ने मिलकर जाने का प्लान तय कर लिया। और इस जगह की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी, इसलिए गांव वालों में से कोई भी वहां नहीं जाता था। रास्ते में मोहन के दादाजी मिले और उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, पर मोहन ने कहा कि बस ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, पर ये बात छुपा ली कि हम उस झाड़ी में जा रहे हैं। और रास्ते बातें करते करते गए। सभी दोस्त वहाँ पर पहुँचकर जहाँ पर वो झाड़ी थी, अब समय इतना हो गया था कि झाड़ी में दूर से देखने पर रोशनी कम ही नज़र आ रही थी। अब मोहन ने कहा कि सब साथ में चलते हैं, पर कुछ दोस्त ने कहा कि हमें तो डर लग रहा है, ऐसा करो तुम ही चले जाओ। मोहन ने कहा कि वहाँ कोई नहीं है, हम सब एक साथ इस रास्ते से अंदर जाएंगे और फिर सीधे दूसरी तरफ निकल जाएंगे, बस फिर अपने घर चले जाएंगे। अब सभी बच्चे यही सोच रहे थे कि हम एक साथ जाएं या फिर मोहन ही अंदर जाए, बिकॉज़ वही करता है कि उसे डर नहीं लगता है। अब मोहन ने कहा कि हाँ, अब चलो, क्या सोच रहे हो। एक दोस्त बोला, ऐसा करते हैं यार, अब घर चलते हैं, रात भी हो रही है और फिर घर पर डांट पड़ने का भी डर है।
और झाड़ी तो तुमने देख ही ली है, और अंदर जाने पर भी होगा क्या? घर चलते हैं। मोहन ने कहा कि अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो पहले देख ही लें अंदर क्या है। एक बार देख लेंगे तो यहाँ फिर आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कोई भूत नहीं होता है। उनमें से एक दोस्त ने कहा कि अगर कोई भूत हुआ तो हमें पकड़ लेगा और खा जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग घबराने लगे और डर उनके अंदर समा रहा था। मोहन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो यहीं डर रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है, और हम एक साथ होंगे तो भूत कर भी क्या सकता है। हम इतने सारे हैं कि वो ही डर जाएगा और डर कर भाग जाएगा। पर कुछ दोस्त मान ही नहीं रहे थे, उन्हें तो बस डर ही लग रहा था। तभी उन्होंने झाड़ी में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि उस झाड़ी में कुछ है। आवाज़ कुछ सर की आ रही थी, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज़ किस चीज़ की है। हम सभी दोस्त थोड़ा चुप हो गए देखने के लिए आखिर आवाज़ किस चीज़ की है, और साथ भी डर भी लग रहा था। कुछ देर ऐसे ही छुपे रहे और आवाज़ भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर आ रहा है। कुछ देर इंतज़ार करने पर भी वहाँ कोई बाहर नहीं आया और सभी को लगा कि कोई भी वहाँ नहीं है। हम लोग यूं ही डर रहे हैं। शाम के लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा था और कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि सब अंदर जाए या फिर मोहन ही अंदर जाए। थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा पप्पी दिखाई दिया और हमारी दूरी और उसकी दूरी में काफ़ी फ़र्क था। वो कुछ दूरी पर एक लकड़ी के साथ खेल रहा था। लकड़ी के साथ खेलते खेलते वो पप्पी उस झाड़ी के अंदर चला गया और बहुत देर होने पर भी वहाँ से बाहर नहीं आया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक फिर वही आवाज़ सर की शुरू हो गई। हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें हैं किसकी और कौन ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। उन आवाज़ों के साथ साथ पप्पी की भी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उसे पीट रहा हो। पप्पी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और सर की आवाज़ भी तेज़ हो रही थी। अब बस मोहन ने कहा कि तुम्हें जाना हो तो जाओ, पर अब मैं तो अंदर जा रहा हूँ। पता नहीं कौन उस पप्पी को पीट रहा है। और मोहन ये कहकर अंदर चला गया, पर उसके साथ कोई भी दोस्त अंदर नहीं गया। मोहन ने देखा कि अंदर तो गुलाब ही गुलाब खिल रहे हैं और झाड़ी कितनी बाहर से उलझी हुई दिखती है उतनी अंदर से है ही नहीं। देखने पर तो अंदर आराम से चला जा सकता है, पर बहुत देखने पर पप्पी नज़र नहीं आ रहा था। उस झाड़ी के बीच में एक टीला बना हुआ था और उस टीले में एक रास्ता अंदर की ओर जाता था। उस टीले में झांकने पर एक अजीब सी गंध आ रही थी और अजीब सी आवाज़ें भी। पता नहीं कोई अंदर है या नहीं, पर इतने घने जंगल में कौन रह सकता है। तभी कुछ आवाज़ें आसपास से आ गई। मैं एक छोटी सी झाड़ी के पीछे छुप गया और देखने लगा कि कोई सामने आ रहा है, और अगर गौर से देखा जाए तो उसका चेहरा ढका हुआ था और उसके कपड़े एकदम काले थे। देखने पर तो उसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शायद वो बात दोस्तों की सही थी कि यहाँ कोई रहता है, कहीं ये वही चुड़ैल तो नहीं है। ये सोचकर और भी डर लग रहा था। अब किया भी क्या जा सकता था। अब तो अंदर भी आ गया था। उसकी मैं चुप कर देख रहा था, पर वो पूरी ताकत से कुछ सूंघ रही थी। न जाने क्या सूंघते सूंघते उसने मेरी झाड़ी की ओर देखा और मैं डर गया कि ये क्या चीज़ है। अब वो धीरे धीरे मेरी झाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगी और डर का आलम ये था कि बस यहाँ से भाग लिया जाए। और जैसे ही वो मेरे नज़दीक आई तो कहीं से ये पप्पी की आवाज़ उस चिड़ैल को आ गई और वो वापस उस पप्पी की तरफ भागी और उसे पकड़कर उसने अपने टीले के अंदर फेंक दिया। और उसे ऐसा करते देख मैं वहाँ से भागा। मेरे भागते ही उस चुड़ैल ने मुझे देखा, वो भी मेरे पीछे पड़ गई और मैं झाड़ियों में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, मानो कभी पहले ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। चुड़ैल दौड़ कम कर रही थी और उड़ ज़्यादा रही थी। डर के मारे अब मेरा पसीना पूरी रफ्तार में निकल रहा था और मैं अपने दोस्तों से काफ़ी दूर था और उन्हें कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरा वो इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। पता नहीं अब घर जा भी पाऊँगा या नहीं। उधर सभी दोस्तों को लगा कि बहुत देर हो चुकी है
और मोहन भी बाहर नहीं आया तो मेरे दो दोस्तों ने सोचा कि ये खबर मोहन के घर दे दी जाए। मोहन यहाँ फंस गया है और बाहर भी नहीं आया, तो वे दोनों दोस्त घर पर चले गए और कुछ दोस्त वही इंतज़ार करने लग गए। दोस्त जब घर जा रहे थे तो रास्ते में मोहन के दादाजी मिले और दोस्तों ने सारा किस्सा सुना दिया। अब दादाजी को ध्यान आया कि उनके पिताजी उन्हें उस झाड़ी के बारे में बताते थे और आज मोहन वहां चला गया और उसने बताया भी नहीं, और दादाजी उनकी बात सुनकर उनके साथ चल दिए। मोहन उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा ही नहीं पा रहा था और चुड़ैल कह रही थी, बहुत दिनों बाद आज मानव का शिकार होगा और तू बचकर यहाँ से जा नहीं सकता। तू कितना भी छुप ले, आज तू मेरा शिकार है, कोई तुझे आज बचा नहीं सकता। मैं कह रहा था कि मेरा पीछा छोड़ दे, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा और जो तुझे चाहिए वो मैं ले कर दूँगा, बस तू मुझे जाने दे। जैसे ही वो मेरे पास आई तो उसने अपने हाथों से मुझे पकड़ लिया। उसकी पकड़ में ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके अंदर मांस है ही नहीं, सिर्फ हड्डियां ही महसूस हो रही थी, और उसने अपने कपड़े उतार फेंके तो बस हड्डियां ही नज़र आ रही थी। वो एकदम कंकाल ही की थी। डर के मारे मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं घर में था। जब मैंने पूछा कि वहाँ क्या हुआ तो दादाजी ने बताया कि जैसे ही तुम बेहोश हुए तो मैं अंदर आ गया और उस कंकाल ने मुझे देखा तो मैं हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया और वो कंकाल वहाँ से भाग गया और हमने तुझे उठाकर घर ले आए। तुम्हारे गलत फैसले से शायद हम तुम्हें खो ही देते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात को सुनकर मोहन ने सबसे माफ़ी मांगी और अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा न करने का फैसला लिया। दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार से गलत फैसले लेते हैं तो हमें बहुत ही हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए ऐसा कोई भी काम आप न करें जिससे हमारे परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़े, और बिना जानकारी के आप कहीं भी ऐसी जगह पर न जाएं जिससे आपको हानि हो। हम बिना सोचे ही कहीं पर भी चले जाते हैं जबकि हम उस जगह से अनजान होते हैं। जब हमारे सामने मुसीबतें आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। इसलिए सही समझ के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम मुसीबत से बच सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ऐसा करने से क्या नतीजे हो सकते हैं। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही और अगली डरावनी कहानी में।